अच्छा, सिर के, अच्छा। जी, जो सिर में जी, मस्तिष्क है, बुद्धि है, वहां ले जी, जाओगे। जी, जी, और बुद्धि से फिर आकाश में ले जाओ। जी, ये आपका होमवर्क है अभी। जी। स्वामी जी, एक चीज़ और हो रही है कि मेरे को ना कम से कम 4-5 साल तो हो ही गए हैं। वो हम्म। अस्तित्व की आवाज़ मेरी मतलब वो गूंजती रहती है। पहले तो बहुत ज़्यादा कर्कश टाइप लगती थी। अब धीरे से हम्म। बहुत हल्की हो गई है और मतलब अब अच्छी लगती है। हाँ, तो वो अस्तित्व की गूंज है। जी, वो जी, अस्तित्व ध्वनि कहलाता है। जी, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत आगे जाओगे आप। जी, जी, स्वामी जी। धन्यवाद। जी। बस आपका आशीर्वाद रहे स्वामी जी, तो सब कुछ हो जाएगा। है? आप शीघ्र वहां पर प्रवेश करो। जी स्वामी, धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। स्वामी जी जय वंदना। हाँ, प्रणाम। स्वामी जी अनदेखा को देखा, मना जो अंधेरा दिखाई देता है उसको देखना है। नहीं, ना तो अंधेला ना कैसे करें? प्रकाश। हाँ वहां हाँ। ना अंधेरा है ना प्रकाश है। अच्छा, बात है वो। लेकिन तो उसको देखे अज्ञान कैसा? रहते, आत्मा का प्रकाश प्रकट होगा। अच्छा, अच्छा, बस अच्छा, अज्ञान ठीक है में स्वामी जी। आपको सफर करना है, यात्रा करनी है। अपने आप ज्ञान होते चला जाएगा। ठीक है स्वामी जी, जय वंदना। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। बोलिए। स्वामी जी आप हमको ना समझ कर होमवर्क दिए। हम्म। ना समझ तो ठीक है, दोपहर हम्म। होते होते सीने में बहुत आनंद होने लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया है। मगर शाम होते होते ऐसा लगता है गले में कुछ दुख रहा है। हम्म। जैसे जैसे वो, पहर होता है वैसे वैसे बदलता रहता है। हाँ, बदलते रहता है वो। आपकी अपनी ऊर्जा को इकट्ठा न रखें, उसको आकाश में फैलाते जाओगे। कैसे स्वामी जी? मन को एकाग्र न करो, और जो आकाश है, जो दिखाई नहीं देता, हम्म। उसमें अपनी ऊर्जा को ले जाओ। तो आकाश फैली हुई है, आपकी चेतना उसे फैल जाएगी। जी हाँ, खुला आकाश में। हाँ, खुले आकाश में। हाँ, गले में दर्द होने लगता है। नहीं, वो आप ऊर्जा को रोकते हो, मन को रोकते हो, करके होगा वो। जी। अच्छा, इसके लिए सिर में भी दर्द कभी कभी होने लगता है। वो चलने दो, वो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो। आप डॉक्टर को भी। नहीं, हमेशा नहीं होता, कभी कभी। हाँ, तो वो ऐसे ही चलता है वो। आप एक गर्म पानी का गार्गलिंग करें, कुल्ला करें, वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट।
स्वामी जी प्रणाम। जी हाँ। स्वामी जी, अपना माइंड जब हम अध्यात्म में नहीं थे तो बड़ा क्लैरिटी के साथ रहता था, और अब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बादल बादल छाए हुए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो क्या ये सही है? हाँ सही है। मतलब कुछ भी पता ही नहीं चलता है कि क्या चल रहा है, अपन क्या जवाब दें, क्या भूल जाते हैं पूरा का पूरा। हाँ हाँ। तो ये सही वो है? होमवर्क है, उसमें लगे रहो। अच्छा, मतलब बगैर सोचे बगैर समझे वर्क करते रहो। बस चलते रहो, आप चलते रहो। अच्छा, बाकी यूं चिंता नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी कि ये क्या हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, कुछ बस बेलों की जैसे पागलों के जैसे रहो। बस बस। अच्छा, संसार के प्रति बिल्कुल पागल हो जाओ कि हम कुछ जानते ही नहीं है किसी के बारे में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जय सच्चिदानंद गुरुदेव, बहुत बहुत प्रणाम आपके श्री चरणों में। जय सच्चिदानंद। पंजवानी से पंजवानी, पंजवानी से पंजवानी। टिंग टिंग टिंग। ऐसे जीते है भला, हमसे सीखो। हेलो। हेलो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, जैसे आप बताते हो वैसे कर रोज ही हम प्रयास करते हैं दृष्टा बन के हर चीज को देखने का, साक्षी में रहने का। हम्म तो अब जैसे अब अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस होता है कि अपने किसी प्रश्नों के उत्तर जैसे होते हैं तो वो अपने आप मिलने जैसे शुरू हो जाते हैं अंदर से, राइट रॉन्ग क्या है। और अपने एक एक विश्वास आ गया है अंदर एक कि भाई मैं जो अब सही और गलत में अपने आप अंतर पता चलना शुरू हो जाता है। भगवान में बड़ी आस्था हो गई। जैसे पहले हर लोगों का आधार रहता था, अब लोगों का आधार रखने का मन नहीं करता, भगवान का आधार रखने का मन करता है हर चीज में कि भगवान साथ देंगे तो चीज हो जाएगी, काम हो जाएगा। संसार का आधार अपने आप ही मन से खत्म हो गया कि पहले मन में रहता था कि शायद वो हमारे काम आ जाए, वो काम आ जाए। तो इसी प्रभु मेरा एक आपसे प्रश्न था, जैसे आप अक्सर ये कहते हैं कि ना कुछ जानना है और ना ही कुछ समझना है, हम्म तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो हम बेकार की इंफॉर्मेशन लोगों से पूछते रहते हैं या अपनी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, ये इससे संबंधित है या कुछ और है? हम्म आप अक्सर बताते हैं ना कुछ जानना है ना कुछ समझना है, हम्म। तो थोड़ा कृपया करके बताइए प्रभु जी। ये दरअसल ध्यान जो है, ये व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद का ध्यान है। मृत्यु में आप किस प्रकार से रहोगे, उसका ध्यान है। क्योंकि दो चीजें हैं, ज्ञात और अज्ञात। तो ज्ञात जो है वो माया जाल है, और अज्ञात जो है वो आत्मा है। तो जितना आप अज्ञात में जाओगे, आपकी आत्मा प्रकट होती चली जाएगी। बस यही आपका होमवर्क है, कोर्स है। अज्ञात में जियो, भीतर ही भीतर जीते रहो, बाहर काम करते रहो, और ध्यान आपका चलते रहेगा। अज्ञात को भूलो मत। एक रोज ये शरीर को छोड़ के जाओगे, अज्ञात में जाओगे, उसकी तैयारी करनी है। अज्ञात की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु किसकी होगी? ज्ञात की। तो अज्ञात को देखो, अज्ञात में जियो, तब आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। आत्मा अज्ञात है, मृत्यु के बाद पूरी यात्रा अज्ञात की है। उस यात्रा को अभी तय करना है आपको।
काम करते रहो और अज्ञात में जियो, 1 हफ्ते में पहुंच जाओगे। जी, जी स्वामी जी धन्यवाद। मैं आपको बताऊंगी स्वामी जी जो अनुभव होगा। हाँ, नेक्स्ट। नमस्ते स्वामी जी, जय गुरुदेव। ये, स्वामी जी मैं अमित बात कर रहा हूँ मिसिसिपी यूएसए से। अच्छा, बोलिए। हाँ, स्वामी जी एक छोटी सी कविता बनाई थी, अगर आपकी आज्ञा हो तो बोलूं? जरूर। ओके स्वामी जी, ओके। अदृश्य को दृष्ट में ला, अज्ञात ज्ञाता कर। तू वही है, शिव तू ही है, कृष्ण तू ही है, ब्रह्म तू ही है। अंदर की गहराई में उतर, आत्मा का स्पर्श कर। जो बाहर खोजता रहा वो सब तेरे भीतर ही है। मन के पर्दों को हटा, सत्य का प्रकाश भर। माया के भ्रमों से बाहर शून्यता का अनुभव कर। हर श्वास में ओम की गूंज, प्रकृति का स्पंदन सुन। जो अदृश्य है वही तो सत्य है। तू स्वयं का साक्षी बन, मोह माया को छोड़ दे। संसार में रह पर उससे ऊपर उठ, ब्रह्म में खुद को जोड़ दे। जय गुरुदेव। जय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी। बस स्वामी जी आपकी कृपा बनाए रखे, आपका आशीर्वाद बनाए रखे। बिल्कुल, अ, सदैव। जैसे ही इंडिया आते हैं तो घर जाने से पहले फ्लाइट का मोड मैं आपके तरफ लेने वाला हूँ और आपको मिलने को आने वाला हूँ, आपका दर्शन लेने को आने वाला हूँ स्वामी जी। स्वागत है। धन्यवाद स्वामी जी, आपकी कृपा बनाए रखे। जय धन्यवाद। गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। गुरुदेव, क्या अनदेखे को देखना ही साक्षी भाव होता है? साक्षी भाव कुछ और होता है गुरुदेव? साक्षी भाव अज्ञात से होगा, अज्ञात को देखते रहो। अज्ञात को देखते देखते आपका मन बुद्धि उसका अभाव हो जाता है, माया हट जाती है और अज्ञात में प्रवेश होता है। उस अज्ञात का नाम आत्मा है। जी गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। हेलो हेलो, हेलो। प्रणाम गुरुजी।
हाँ, जोर से बोलिए। प्रणाम। हाँ, प्रणाम। ये अज्ञात तो में डुबकी लगती है ना, हाँ, तो वहां से तो फिर छूट के आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अज्ञात में अधिक डूबना नहीं है आपको। अज्ञात को सिर्फ जानते रहो आप, डूबो मत। डूबोगे तो निकल नहीं सकोगे। हाँ, ये संसार ही भूला जाता है। आप केवल साक्षी होकर देखते रहो बस। अच्छा। वहां डूबे कि गए आप? हाँ। अच्छा। साक्षी होकर देखते रहो अज्ञात को, इसके सिवा कुछ मत करो। हाँ, वहाँ पे श्वास धीरे धीरे श्वास श्वास का रुकना भी लगभग बंद हो जाता है। हम्म हम्म। बस आप अपनी एक नजर अज्ञात में रखोगे और ज्ञात में व्यवहार करोगे। ये दोनों एक साथ चलेगा। कभी डुबकी लग जाएगी तो फिर निकलने का कोई मार्ग नहीं, आप डुबकी मत लगाओ ऐसा। नींद में चली जाती है ना वो तो। ध्यान नहीं है। एकाग्रता में जाओगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप मन को चंचल करो और जानते रहो। व्यवहार भी करो और ध्यान भी करो। ध्यान करते करते व्यवहार, और व्यवहार करते करते ध्यान। बहुत बढ़िया ओके। जानकारी दी आपने। ओके, बहुत बढ़िया जानकारी दी, धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। पूर्णम चरण स्पर्श गुरुदेव। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी, हाँ जी। मेरे पति बाहर ड्यूटी करते हैं, आपका सत्संग केवल सुनते हैं, बोलते नहीं है, जुड़े रहते, डेली सुनते हैं। अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। अभी है लाइफ पे, पर कभी बात नहीं करते आपसे। अच्छा, तो बात करने को बोलो उनको। अभी है, ऑनलाइन है, अभी बात बोलती हूँ पर बोलते नहीं है कुछ, केवल सुनते रहते हैं। हाँ, ठीक है। प्रभु प्रणाम। हाँ, हम उड़ीसा से 2 आदमी इतवार सुबह पहुंचेंगे। आपका दर्शन होने के कितना बजे आना ऐसे होगा? रात 7 से 8 बजे तक आ जाए सुबह। हाँ जी, जी, ठीक है। तो 7 बजे पहुंचेंगे तो 9-10 बज जाओगे आपका पास पहुंचने के। बिल्कुल। ठीक है सर, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। गुजरात अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। बोलिए। स्वामी जी, साक्षी होकर अज्ञात में रहना है? हाँ जी, साक्षी होकर अज्ञात में रहे। ज्ञात और अज्ञात दोनों के साक्षी रहे आप। व्यवहार में भी रहे, अज्ञात में भी रहे। करते हुए भी व्यवहार के भी साक्षी रहोगे।
जी जी। प्रणाम स्वामी। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, जो देखे को अनदेखा कर रहा है, अज्ञात की साधना कर रहा है, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? दिनचर्या सुबह उठने 6 बजे 7 बजे जो भी है, नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, है ना। और आहार व्यवहार संतुलित हो, ना अधिक ना कम, मध्य मध्य रूप से जियोगे। इसको कहते हैं मध्यवर्ती मार्ग, संतुलन से जीना। तो उसमें धीरे धीरे आपके मन का अभाव हो जाता है, मन रुक जाएगा। विचारों का भी संतुलन, क्रियाओं का भी संतुलन। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति से बचो, अति में मत जाओ, मध्य में रहो। ओके 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 स्वामी, थैंक यू, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। ज्योति टाइम देखो। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार मैं अज्ञात को ध्यान कर रहा हूँ, जी। तो भी वो बोलना है कि अपने आपको वो नहीं चाहिए, वो बोलना ठीक है क्या? नहीं समझा, नहीं, फिर से बोलिए। वो मैं साक्षी में तो रहता हूँ, हाँ, अज्ञात भी हो रहा है, और अंदर से मेरे को वो चाहत जो आता है ना, उसके अपने आपको मैं के नहीं चाहिए बोलना, वो भी ठीक है। वो चाहत जब आता है ना, मैं बोलता हूँ कि मेरे को नहीं चाहिए, और अज्ञात में वो आनंद मेरे को नहीं चाहिए, वो ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। वो वैसा बोलना ठीक है। व्यवहार सब कुछ हो रहा है, और कभी कभी वो फिसल जाता है, और मैं बोलता हूँ कि मेरे को नहीं चाहिए। बीच बीच में आप भूल जाओगे, फिर से याद करो। हाँ, निरंतर याद बनीच रहे, हाँ, बस आप पहुंच जाओगे। कठिन है कभी कभी। हाँ, वो फिसल जाता है, तो वो बोलने के लिए नहीं, बार बार याद करोगे। फिर भूल जाओगे, फिर याद करो। वही कर रहा हूँ स्वामी जी। ठीक जा रहे हो आप। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बड़ा कृपा है जी। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी, ये अज्ञात का ध्यान भी दुए थे ना? आज्ञा चक्र में अपने मन को एकाग्र करो। आज्ञा चक्र में, हाँ, वो जब मैं अज्ञात का ध्यान करता हूँ, मेरे को वो पेट के वो नाभि का और ये खुट्टे का वो पैथला का महसूस होता है। वो कब क्या लाइक तीखा तीखा, वो ठीक है। ठीक है। आज्ञा चक्र में निरंतर ध्यान रखोगे। ओके, थैंक यू।
हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, जब हम साक्षी होते हैं, साक्षी हाँ होके अज्ञात का ध्यान करने आपने कहा हाँ कि साक्षी होकर अज्ञात का ध्यान करो। जी, और एक सूत्र है स्वामी जी, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। बिल्कुल तो ठीक है। इसको हम कैसे समझे स्वामी जी, क्योंकि एक तो साक्षी हो गया और फिर एक ध्यान करने वाला, हम्म, तो इसको कैसे समझे स्वामी जी फिर? उसको हम्म। ना समझी से समझ पड़े। जितनी समझ है वो मन बुद्धि का है। अब आप ना समझ हो जाओ और मन को देखते रहो। मन को देखते देखते मन का अभाव हो जाएगा, तब आत्मा में जाओगे। तो स्वामी जी, जब आत्मा में हम जाएंगे हम्म, तब तो फिर साक्षी भी नहीं रहेगा। हाँ, साक्षी भी जब भी काम करोगे साक्षी आ जाएगा। फिर आप आत्मा में चले गए। फिर आत्मा माने अज्ञात। अज्ञात में प्रवेश होते रहेगा और ज्ञात में काम होते रहेगा। दोनों एक साथ चलता है। मतलब डुबकी लगती रहेगी, फिर डुबकी लगना है, फिर निकल जाना है, फिर डुबकी लगना है, ऐसा। निरंतर निरंतर चलेगा। बाद में यही फिर अखंड हो जाएगा स्वामी जी। बिल्कुल, बाद में तो आत्मा में चले गए ना। आत्मा अक्रिय है, वहां कोई क्रिया नहीं होती। स्वामी जी, जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं, हम्म, तो बार बार विश्लेषण में पहुंचते हैं और बार बार निर्विचार में पहुंचते हैं। तो क्या हाँ इसके आगे भी जाना है, या यही हाँ, क्रिया चलते चलते ही ये अपने आप स्वतः होगा? नहीं, आप निरंतर आप उसके साक्षी भी रहोगे। अपने विचारों के, मन के, क्रिया के, सबके साक्षी रहो। साक्षी होते होते जाओगे आप। वो आपको पहुंचा देगा वहां। मतलब हमेशा ध्यान रखना है। हाँ जी, हाँ। ये तो मन फिर और बुद्धि बोलता है कि उसको मत सुनो, बहुत हो गया, भरोसा मत करो उसको, वो बोलता है। वो ठीक क्या है वो स्वामी जी? मन एक सेकंड इंद्र राय जी, एक सेकंड ना। हाँ, बोलिए। स्वामी जी, तो मैं ये कह रही थी, प्रश्न ये कर रही थी कि जैसे हम मतलब चेतना बार बार साक्षी जो है उससे हम, जो आप अनदेखे को देखा कर कहते हैं, उससे तो हमारा पूरा मन बुद्धि पूरा हट जाता है, पूरा हाँ गिर बिल्कुल। जाता है, हाँ विश्लेषण होता ही नहीं, निर्विचार की अवस्था आ जाती है। लेकिन बिल्कुल। फिर हम बुद्धि में आते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो बुद्धि तो जान नहीं पाएगी। हम्म, फिर वही जानना और फिर आना, फिर जाना फिर आना, और जैसे ही बुद्धि में आते हैं स्वामी जी, छटपटाहट शुरू हो जाती है। हम्म। तो क्या यही अवस्था बनी रहेगी या फिर ये लय हो जाएगा स्वामी जी? पर दो आयाम है। जी। एक तो ज्ञात और दूसरा अज्ञात। जी। और ये दो धारा एक साथ चलती है। आपका अच्छा। जो मन वो ज्ञात में भी जा रहा है और अज्ञात में भी आपको जाना है। ज्ञात और अज्ञात एक साथ चलेंगे। एक साथ चलेंगे ना स्वामी जी? उसको कहेंगे आप कर्म भी कर रहे हो और साक्षी भी हो। हम्म। ये प्रैक्टिकल करके बताएं आप। जी स्वामी जी, जी बिल्कुल। ये धन्यवाद स्वामी जी। बात। स्वामी जी पाए लागू। हाँ जी, प्रणाम। तो एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जी। तो स्वामी जी, जो 7 चक्र है बॉडी में, तो वो जो एक है उसको साधे या चक्रों के चक्कर में पड़ जाता है?
आप उसको सोचो समझो मत, केवल देखो, जी बिल्कुल केवल देखते रहो, जानते रहो, जी और वो आपको पहुंचा दे। मन बुद्धि लाए कि भटके। जी, वो मन बुद्धि लाए तो वो साथ आ जाते हाँ हैं। बिल्कुल। हाँ, मन बुद्धि गायब है तो वो एक ही है, हाँ एक का ही साथ है। बस देखो, जी आजकल वैसा ही चल रहा है। जन्म हाँ जी, बोलिए। से आप कहाँ थे? पता नहीं कहाँ थे। हाँ, अज्ञात में थे, और मृत्यु के जी जी बाद बिल्कुल, तो भी पता नहीं है। भी पता नहीं। तो पता नहीं, वो उसका पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है, वो एक ही है, एक ही है वो। बस बस वही ध्यान है, उसको भुलाओ ही मत। राइट राइट। हाँ, मैं वही समझना चाहता था कि वो एक ही है। हाँ बिल्कुल। उसको साथ लिया, सब सज जाएगा। बस बस। जी स्वामी जी, प्रणाम, पाए लागू, समझ गए। हाँ, अज्ञात में जियो। जी 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 बिल्कुल। आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, आपने पहुंचा दिया मुझे। बिल्कुल पहुंच गए हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लग रहा है ऐसा कि पहुंच गए, लेकिन वो इतने आसानी से नहीं होता है। वो जीवन बाकी है, बोल रहा हूँ तो वो पहुंचता नहीं है। जी बोलना बंद हो जाएगा तो पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल। जी धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ जी बोलिए। ये मन और बुद्धि वो बोलता है कि मत सुनो मत सुनो मत सुनो, ये बहुत हो गया, ये झूठ है, ये वो बोल रहा है। मन और बुद्धि के आप साक्षी हो। हाँ मन और बुद्धि को जानते रहते हो, हाँ। आप जानने वाले हो। कि आपकी चेतना है, वही आपकी आत्मा है। वो बहुत चलता है मन और बुद्धि, परेशान कर रहा है। वो परेशानी नहीं होगी आपको, आप जानते रहो, उसके साथ मत दो आप। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी, जब हम मन और बुद्धि को जानते हैं तो तब तब भी इनकी कोई होंद रहती है जहाँ ये बिल्कुल पंग हो जाते हैं? नहीं, वहां पर अज्ञात में प्रवेश होता है। हाँ। जैसे मृत्यु के बाद आप अज्ञात में जाओगे, उसको अभी से ध्यान में आप जान सकते हो। दो ही का खेल चल रहा है ना, ज्ञात और अज्ञात। अज्ञात में आप सो जाते हो, रात को नींद आती है, फिर सुबह उठते हो, फिर ज्ञात में जीते हो। ये दो ही का तो खेल है। अज्ञात को आप भूल जाते हो, अज्ञात आपकी आत्मा है। तो स्वामी जी, जैसे जागृति में दिन में जैसे, तो अज्ञात में ज्यादा रहें, जैसे आपने पहले कहा अज्ञात और ज्ञात साथ साथ चलते हैं। हाँ तो जब हम ज्यादा अज्ञात में रहने लग जाते हैं तो फिर ज्ञात तो इतना बढ़िया नहीं लगता। ज्ञात का आधार क्या है?
अज्ञात, और मृत्यु क्या है? अज्ञात में जाना मृत्यु है। जब अज्ञात में आप प्रवेश करते हो तो ज्ञात छूट जाता है, ज्ञात का अभाव हो जाता है। उसी को मोक्ष कहते हैं, परम धाम वही है। अज्ञात, अज्ञात आपकी मंजिल है, ये ज्ञात जो है मायाजाल है। तो फिर स्वामी जी जब जीते जी मरने वाली बात है। बिल्कुल है। जन्म के पहले आप कहाँ थे? अज्ञात। मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे? अज्ञात। तो अज्ञात ही आत्मा है और ज्ञात उसकी माया है। तो फिर व्यवहार कैसे करें हम संसार में? बस अज्ञात को आप देखते रहो और व्यवहार भी करते रहो, दोनों एक साथ। इसके लिए आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी। हाँ, आशीर्वाद है हमारा। आप लगे रहिए ध्यान में। ज्ञात और अज्ञात दो पहिए हैं उसके, उसी से चलना है। स्वामी जी चरण वंदना। हाँ जी, प्रणाम। हाँ स्वामी जी, आप बोलते हो ना रात सोते हुए आप जागो अंदर में, तो ये ध्यान में भी ऐसी अवस्था आती है? बिल्कुल आती है। बिल्कुल आती है। हम अंदर से जागृत रहते हैं। हाँ बस बस। और कुछ ख्याल नहीं, कुछ मन नहीं, कुछ भी नहीं। ये अवस्था ध्यान में भी आती है। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने अनुभव किया थोड़ा स्वामी जी। आपके अंदर जो जानने वाला है उसको हाँ आप हाँ हटा, हाँ, बरोबर है। भी रहेगा जानने वो हटेगा, वही आपकी आत्मा है। बस हटता भी नहीं है और मन का कोई ख्याल नहीं आता है, कोई भी मन का ख्याल नहीं आता है। हो जाता लेकिन है। मेरे को लगता है मैं अंदर जागृत हूँ, ऐसे लग रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। भीतर से जागृत हुए हो, केवल भूल गए हो, अब निरंतर याद। स्वामी जी ये बातों से नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल से होता है, बातों से बात नहीं होगी। कल करते करते आएगा ना। प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे, ध्यान में नहीं बैठेंगे, तब तक ये मालूम नहीं पड़ेगा। अज्ञात आपकी जिंदगी हो जाए, बस बस वही आशीर्वाद करो स्वामी जी। हाँ चरण वंदना स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, यही तो जागृत सुसुप्ति की जगह भी है ना। आपने जो बोला कि सुसुप्ति की तरह जागृत में रहो, तो वही जगह ना। बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप लगे रहिए अपने ध्यान में। सारे व्यवहार हुए, आप जानने वाले को जानते रहो। नहीं, आपने मेरे को परसों बताया कि जागृत सुसुप्ति में रहो, तो वो जागृत सुसुप्ति का स्टेज भी जैसे इन्होंने अभी बताया कि वो जो जानने वाला है उसी स्टेज में वहीं पर ही पहुंच जाते हैं ना, उसी स्थिति में रहते हैं। हाँ जी हाँ, उसका अभाव कभी नहीं। वही वहाँ सिर्फ जानने वाला ही बचता है। बस बस इसी अवस्था में रहना है। हाँ, उसी अवस्था में आपको निरंतर रहना है। और व्यवहार फिर से बताएं। व्यवहार करो, सब करो, लेकिन इससे भूलो मत, जानने वाले को जानते ही रहो। ठीक है प्रणाम गुरुजी। उसी जानने वाले स्टेज में जानने वाले को जानते रहे बस। वो जानने वाला तो वैसे मैं ही हूँ। मैं ही है। वो निरंतर कुछ जान ही रहा है, बाहर भी वही सुन रहा है, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। ये तो बाहर भीतर एक ही है जानने वाला। तो
तो लेकर मुझे ही है, जैसे लगने लगा अब उसी का नाम भगवान है, वो एब्सेंट कभी नहीं होता। आई वो चेतन तत्व खाली सोते समय बस पता नहीं कहाँ चला जाता है, फिर पता नहीं चलता है सोने के बाद। जी हाँ। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव मन के बिना कोई जीव नहीं है। बिना मन का कोई जीव नहीं होता। और मन ही ईश्वर है, ईश्वर ही मन है। तो मन को क्यों अलग करना है? उसमें अलग करने की बात ही नहीं है। मन जहां जाता है जाने दो, रोको मत। जो होता है होने दो, उसको देखते रहो, जानते रहो। ठीक है गुरुजी, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। स्वामी जी, मेरा एक सवाल फिर ऐसा था कि अगर हम अज्ञात की यात्रा करके अनदेखे को देखा करते हम वहां पे पहुंच जाएंगे, फिर यहाँ पे कर्मों का क्या रोल है? ऐसा कहते हैं कि आपके कर्म के हिसाब से, आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपकी चेतना ऊपर आती है, और जैसे आपके कर्म मिटते हैं फिर वैसे आपका कॉन्शियसनेस ऊपर हो जाता है और आपको मुक्ति मिल जाती है या आपको साक्षात्कार हो जाता है। तो इसमें कर्मों का कितना कनेक्शन है स्वामी जी? थोड़ा आप ओपनली बता सकते हैं प्लीज? कर्म होते रहे, आप उसके साक्षी रहो, तो साक्षी होते होते कर्म का हो जाता है। कर्म लागू नहीं होता उसको। कर्म होते रहे और कर्म से बाहर भी रहेगा वो। ओके, रहेगा। तो जो भी समझो आपके पुराने कर्म कुछ होंगे पिछले जन्म के या जो भी है, वो सब मिट जाता है साक्षी भाव में आने के बाद? हाँ बिल्कुल मिट जाता है वो। अरे वाह, यहाँ तक कि तो फिर आपको अभाव शरीर क्या भी वहां मिट। हाँ 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 हाँ। न शरीर है, न मन है, न संसार है, ये सब झूठ है। सत्य है केवल साक्षी। क्यों? साक्षी क्या है? वो चेतन स्वरूप है, इस कारण वो कभी मिटेगा नहीं। अब प्रैक्टिकल आपके हाथ में है, आप कितना साक्षी में जीते हो वो प्रैक्टिकल है। हाँ जी स्वामी जी। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी, थैंक यू। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव, ये जैसे हम सोते हैं, हमें नींद आती है, हम एक अवस्था सुसुप्ति की भी आती है। तो गुरुदेव, सुसुप्ति जब आती है तो उस समय वहां पे कौन होता है? सुसुप्ति के अंदर देखने वाला होता है कोई? सुसुप्ति में आत्मा होती है, आत्मा के प्रवेश होता है वहां। आत्मा जागते ही रहता है और आपके सुसुप्ति को देखते रहता है। तो वो सुसुप्ति को भी देखता है? हाँ जी हाँ, तभी आप जगने के बाद कहते हो खूब नींद आई, नहीं तो बताएगा कौन? बिल्कुल गुरुदेव। आत्मा... हमारा नंबर कब आएगा बता दो जी। आप चाहोगे तब आएगा। प्रणाम गुरुदेव। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे रात्रि को या दिन में सोते हैं और जग जग करके अंदर ही अंदर देखते हैं तो बड़ा सौम्य, बड़ा शांत, बड़ा जीवंत
येलो कलर का बड़ा स्लाइट सा येलो कलर का प्रकाश दिखता है, तो वो चीज क्या है? देखो, फल पकता है तो क्या होता है? कौन से रंग में रहता है? हाँ, बहुत ही शानदार जीवंतता लिए हुए येलो कलर का सौम्य शांत सुंदर, ये हल्का सा स्लाइट वो पीलापन ये है। लोग आपकी आत्मा है। अच्छा, और फिर उसके बाद में फिर गहरी नींद आ गई। हाँ, अलग अलग कलर, अलग अलग प्रकाश होता है, वो अलग अलग शरीर है। अच्छा, तो ये आत्मा का प्रकाश येलो कलर का है। येलो कलर का है। अच्छा, यही विस्तार में जब हो जाता है तो यही परमात्मा हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, आपकी तो बड़ी करुणा बरसती है हमारे ऊपर। बस भगवत कृपा है। बहुत करुणा निधान है आप तो। आई लव उसकी यू स्वामी जी। सब उसकी मेहरबानी है। तो स्वामी जी अब इसमें जीना शुरू करें। अपने आप जियोगे आप। अच्छा, तो मतलब दर्शन तो हो गए हमें। अब उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। जी स्वामी जी, बिल्कुल। जय सच्चिदानंद, क्या बात है स्वामी जी, आई लव यू स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, तो अनदेखा को देखा करने से ये लगा कि साक्षी हमारा जागृत हो रहा है और मन एकदम पीसफुल रहा, और शरीर से जो भी एक्टिविटी कर रहे थे उससे साक्षी भाव आ रहा था। बिल्कुल राइट। ये आज मेरा अनुभव रहा। और बहुत टाइम तक अनदेखे को देखा करते थे तो मन शांत होता था और वो काफी टाइम वो स्थिति बनी रहती थी। बिल्कुल राइट है वो। वही आपकी आत्मा है, जो नहीं दिखाई देती वही आत्मा है। हाँ जी स्वामी जी, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ ज्योति, यू मे डिक्लेयर। शुभ रात्रि स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम गुरुदेव। जय हो, आई लव यू। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम।